ये है द ऑल न्यू Hyundai Verna। तो फाइनली Hyundai ने Verna को एक अच्छे अपडेट्स दिए हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है HX10, जहां आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। ये टर्बो के साथ है विद 7 स्पीड DCT। सब कुछ डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं, क्या फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, गाड़ी एक शोरूम में क्या कॉस्ट कर रही है, ऑन रोड कितने की आपको पड़ने वाली है, हर चीज की बात करेंगे डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम की से बात करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के साथ मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर रिमोट से ही अपनी कार का इंजन ऑन या ऑफ कर सकते हैं और बूट जो है वो आप रिलीज कर सकते हैं। पीछे Hyundai का एम्बलम आपको मिलता है। ये टर्बो वेरिएंट जो है वो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 18,25,000 रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करता है, यानी ऑन रोड लगभग 21,50,000 रुपीज तक जाएगा। अच्छे फीचर्स यहाँ पर अब डेफिनेटली ऐड ऑन हुए हैं। गाड़ी में काफी चेंजेस आपको नोटिसेबल होंगे। सबसे पहले फ्रंट फेशिया, तो यहाँ पर अब डार्क क्रोम का इस्तेमाल जो है ना, ब्लैक डार्क क्रोम आपको यहाँ पर रेडिएटर ग्रिल के ऊपर मिलती है। काफी सही तरीके से हाईलाइट हो रही है, सुंदर लग रही है। बम्पर कंप्लीटली अलग है और हेडलैम्प जो है वो भी आपको यहाँ पर डूर बैलर LED में हेडलैम्प्स यहाँ पर मिल गया है। टर्न सिग्नल नॉर्मल मिलेगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स प्रॉपर 4 मिलते हैं। ये कनेक्टेड टाइप DRLs वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी और हुड के ऊपर जो क्रीजेस है, शार्प क्रीजेस, वो आपको विजिबल होती हैं। साइड में आप आएंगे तो टर्बो में आपको जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं वो रेड पेंटेड मिलते हैं और ये डार्क कलर के जो है ग्रे अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं 16 इंचेस के। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। DCT है तो यहाँ पर फेंडर के ऊपर मेंशन किया गया है DCT। एडास यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ कैमरा 14 फीचर्स ऑफर करता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो आपको मिलते हैं। 360 डिग्री कैमरा वर्ना में वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर आपको विजिबल होगा साइड कैमरा और यहाँ आपको LED टर्न सिग्नल्स मिलते हैं। ORVM डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। विंडो की पूरी बैटलाइन आपको सैटिन क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। सेम चीज आपको डोर हैंडल्स पर मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सनरूफ वो आपको एक सिंगल इलेक्ट्रिक पेन जो है वो सिंगल आपको पेन यहाँ पर सनरूफ जो है वो मिलेगा। अब एग्जैक्ट जो कार के डायमेंशन है उसका आपको आइडिया लगता है साइड से। 4565 mm की लेंथ है ओवरऑल जो आपको वर्ना ऑफर करती है। 2670 mm का व्हील बेस है जो कि आपको वर्ना ऑफर करती है। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर आपको डिफॉगर्स वो मिलते हैं, शार्क फिन एंटीना वो मिलता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो आपको मिलता है और यहाँ स्पॉइलर जो है ना वो एक कंप्लीट स्पोर्टियर लुक वो डेफिनेटली ऑफर करता है। 1.5 टर्बो मेंशन किया गया है यहाँ पर क्योंकि आपको इसमें 1.5 लीटर टर्बो GTI इंजन जो है वो मिलेगा। कनेक्टेड टाइप LED टेल लैंप्स जो है वो आपको मिलते हैं। बम्पर कंप्लीटली नया, तो पीछे भी आपको स्किट और बम्पर के डिजाइन में कंप्लीटली चेंजेस विजिबल होते हैं। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के दिए गए हैं। कैमरा जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसकी क्वालिटी कैसी है वो भी आपको चेक कराता हूँ। बूट को ऑपरेट में की से ही करता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं लॉक की को होल्ड करके रखता हूँ तो आपका बूट इस तरीके से प्रॉपर होता है पॉपअप। 528 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस है जो कि वर्ना आपको ऑफर करती है। ऊपर ट्रिम आपको कवर्ड दी गई है जो कि काफी ठीक चीज है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो लैंप वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब इसमें 8 स्पीकर सबवूफर का सेटअप आपको मिलता है बॉस का, तो यहाँ आपको इस तरीके से सबवूफर का सेटअप जो है वो भी विजिबल हो जाएगा। स्पेयर व्हील डेफिनेटली आएगा। 16 इंचेस का दिया गया है और ना सॉरी ये 15 इंचेस का आपको दिया गया है नॉर्मल स्टील व्हील के ऊपर, तो अंडर साइज है बेसिक पूरी टूल किट के साथ। चलिए जी इसे करते हैं अब जरा हम क्लोज और मैं पहले आपको सेकंड रो एक्सपीरियंस जो है ना वो चेकआउट कराता हूं। आप सेगमेंट फर्स्ट फीचर, यहाँ पर आपको इस तरीके से ब्लाइंड जो है वो ऑफर किए जाते हैं, कर्टन जो कि काफी यूजफुल है स्पेशली ऐसे सनी डेज में। अब बॉस का म्यूजिक सिस्टम आपको यहाँ पर दिया गया, स्पीकर्स दिए गए, तो यहाँ आपको ब्रांडिंग जो है वो विजिबल होती है। सेकंड रो में कोई एम्बियंस लाइट नहीं है। ये लेदरेटेड सॉफ्टवेयर जरूर आपको मिलता है। अब यहाँ पर रेड स्टिचिंग आपको विजिबल हो रही है क्योंकि यहाँ आपको रेड एंड ब्लैक का ही कॉम्बिनेशन जो है वो देगा टर्बो के लिए। यहाँ पर बॉटल होल्डर वो आपको मिलता है। कोई सेपरेट स्कफ्स जो है वो नहीं दी गई हैं। लेदरेटेड सीट्स आपको मिलती हैं। ये जो आप देख रहे हैं हेडरेस्ट 2 हैं आपके पास, दोनों एडजस्टेबल, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, आर्मरेस्ट प्रॉपर मिलते हैं और इस सीट को आप किसी भी वे में एडजस्ट नहीं कर सकते, अपनी पोजीशन पर फिक्स है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर मिलते हैं। स्पेस वरना आपको डिसेंट ऑफर करती है, कोई इशू नहीं है। AC वेंट्स वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बढ़िया अपना फोन रखने के लिए स्टोरेज आपके पास है और यहाँ C टाइप से आप अपने फोन को डिवाइस को चार्ज भी कर पाएंगे। मैगजीन पॉकेट्स वो आपको दोनों साइड में ऑफर की गई हैं। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। LED में रीडिंग लैंप्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोठुक एक सिंगल साइड दिया गया है और सीट बेल्ट की हाइट जो है वो एडजस्टेबल है। 7 एयर बैग आपको मिलते हैं, तो साइड, कर्टन, फ्रंट, टोटल 7 एयर बैग्स हैं जो कि आपको ये ऑफर करती है। अब ब्लाइंड स्पॉट के लिए भी यहाँ आपको मार्किंग ORVM के ऊपर इस तरीके से दिखाई दे जाती है क्योंकि ADAS जो है वो लगभग 14 फीचर्स और सराउंड व्यू मॉनिटरिंग जो है वो भी आपको मिलती है। अब इलेक्ट्रिक सीट आपको मिलती है, तो यहाँ जो आप ड्राइवर साइड की सीट देख रहे हैं, सबसे पहले तो रेड पाइपिंग वगैरह काफी ज्यादा अच्छी लगती है। मेटल में पैडल्स दिए गए हैं टर्बो इंजन के साथ। ये 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट जो है ना वो आपको मिलेगी। को ड्राइवर साइड की सीट जो
जो है वो आपको 4-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिलती है विद वॉक इन फंक्शन, यानी बॉस मोड आपको मिलेगा। अगर आप सेकंड रो में बैठे हैं तो यहां से इस तरीके से अपनी सीट को आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं को ड्राइवर वाली, जो कि एक अच्छा फीचर है। उसके साथ साथ अगर आप यहां पर देखेंगे तो एम्बियंस आपको मिल जाता है। अब रेड जो एक्सेंट्स हैं वो विजिबल होते हैं ब्लैक कैबिन के साथ, और यहां पर एम्बियंस लाइट जो है वो आपको दी गई है। ट्रैक्शन के लिए आइडल स्टॉप एंड गो, 3 लेवल की इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलिंग, इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, एम्बियंस लाइट यहां पर भी विजिबल होती है, ट्विटर्स आपको प्रॉपर मिलते हैं, और यहां चारों पावर विंडो के कंट्रोल, जहां आपको ड्राइवर साइड 1 टच अप एंड डाउन और 2 मेमोरी सीट्स का ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगी। जब भी आप अपनी डोर को मतलब इस तरीके से गाड़ी अपनी लॉक या फिर आप अनलॉक कर रहे हैं तो वेलकम फंक्शन यानी रिट्रैक्ट फंक्शन के साथ भी आपको सीट जो है वो मिलती है। अब आते हैं जरा हम कैबिन में, तो यहां पर सबसे पहले जो है मैं इग्निशन ऑन करता हूं, और ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आपको सामने क्लस्टर के ऊपर दिखाई देती हैं। दोनों ही स्क्रीन जो है ना वो आपको सेम साइज की मिलती हैं, 10.25 इंचेस की, तो बहुत ही सही है। और एक चीज का बस जो इशू आएगा कि ये स्क्रीन वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट तो करेगी, लेकिन आपको एडेप्टर जो है ना वो यहां पर लगाना ही पड़ेगा। तो अभी भी ये टॉप एंड वेरिएंट में आपको विदाउट एडेप्टर या विदाउट वायर वो वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं दिया गया। बाकी क्लस्टर जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डेफिनेटली लगता है, पूरी तरीके से डिजिटल है और सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो डिलीवर कर देता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी आपको इस तरीके से रेड स्टिचिंग जो है प्रॉपर लेदर रैप्ड मिलता है, तो विजिबल होती है। ये मास्कोड स्टाइल आपको यहाँ पर लोगो जो है वो मिल जाता है। मोड वगैरह, वॉइस कमांड, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर एडजस्ट करोगे क्रूज कंट्रोल के लिए, और आपके जो एडास के फंक्शंस है वो आपको यहां मिलते हैं, और यहां से आप अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टीपीएमएस वगैरह डेफिनेटली आता है तो वो भी आप एडजस्ट कर पाएंगे। डीसीटी है तो पैडल शिफ्टर्स वो आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 7 स्पीड डीसीटी आपको यहां पर मिलता है। ड्राइव मोड्स आप यहां पर स्विच कर पाएंगे, तो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, और तीनों में एक डिफरेंट एनिमेशन जो है वो आपको यहां पर मिलती है, जो कि अपने आप में एक अच्छा फील देती है। उसके बाद यहां आपको मिलता है क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप, ऑटो है लेकिन सिंगल जोन आता है, तो यही जो पैनल है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड। जो सारे कंट्रोल्स आपको यहां पर मिलेंगे, कुछ जो बेसिक चीजें हैं जैसे ऑटो में यूज करना है या नहीं, डिफॉगिंग के लिए या फैन को ऑफ करने के लिए ब्लोअर को, वो फिजिकल बटन्स मिलते हैं विद नॉब, तो नॉब्स भी यहां पर दी गई हैं जो कि इजी टू ऑपरेट होता है। फ्रंट की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। सी टाइप पोर्ट, यूएसबी टाइप ए पोर्ट, 12V का सॉकेट, वायरलेस चार्जर, और कैमरा की क्वालिटी वो मैं आपको चेकआउट कराता हूं, जो कि डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। इसमें थोड़े से ग्रेन्स आपको विजिबल होते हैं, देख रहे हैं बीच बीच में थोड़ा सा नॉइज जो है वो यहां पर आपको विजिबल होती है, तो क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली यहां पर इंप्रूव की जा सकती थी। तो इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से जो है वो क्वालिटी उतनी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अच्छा फीचर जरूर इंट्रोड्यूस कर दिया है। सबवूफर आपको यहां पर भी माउंटेड मिलेगा। उसके बाद ऑटो डिमिंग IRVM वो आपको यहां पर मिलता है। सनग्लास होल्डर मैं मिस कर रहा हूं फिलहाल, एलईडी में आपको रीडिंग लैंप जरूर मिल जाते हैं। वाइजर की क्वालिटी बहुत स्टडी है, लेकिन कोई सेपरेट लाइट नहीं दी गई, यही लाइट का हल्का सा टिल्ट रखा गया ताकि इधर भी आपका काम चला दे। डैश कैम जो है वो भी आपको यहां पर प्रॉपर मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, सीट बेल्ट एडजस्टमेंट की हमने ऑलरेडी बात कर रही है, इसकी मैं बात कर रहा था। देखो ये एम्बियंस लाइट आप देख रहे हो सामने, बहुत क्लासी लगती है। उसके बाद ये कूल्ड ग्लो बॉक्स जो है वो भी आपको यहां पर मिलेगा, जो कि अगेन अच्छा फीचर है। कप होल्डर्स आपको यहां पर मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, और ये जो कप होल्डर है इसे आप अपने हिसाब से रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं इस हिसाब से, तो जो कि ठीक है अपने हिसाब। यहां पर आपको क्वेश्चन नहीं, मतलब ये प्रॉपर लेदरेटेड आपको इस तरीके से मिलता है। आर्मरेस्ट स्लाइड डेफिनेटली कर पाओगे, डिसेंट टाइप का स्टोरेज जो है वो भी ये आपको ऑफर करता है। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल रहा है, प्लस टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल रहा है, तो हाइट और रीच आप दोनों चीजें जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और ड्राइवर साइड में एक प्लेन टिकट होल्डर आपको दिया गया है, यहां कोई वैनिटी मिरर या लाइट आपको ऑफर नहीं करी गई है। सनरूफ डेफिनेटली मिलता है, जो कि एक सिंगल पेन सनरूफ रहने वाला। कर्टन आपको जो है वो मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब लगाना पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकली जो है वो आप अपने सनरूफ को खोल सकते हैं। कितना पोर्शन ये लगभग खुल जाता है, कितना पोर्शन ओपन होता है प्रॉपर, ये इसका मैक्सिमम पोर्शन है, लेकिन सेफ्टी के लिए प्लीज चलती गाड़ी में इससे कभी भी बाहर आप मत निकलिएगा। सब बातें हो गई, चलो जी अब हम चलते हैं जरा एक बार कैबिन से बाहर। तो मैं यहां से एक बार इग्निशन ऑफ करता हूं, कार का हुड जो है वो अनलॉक कर लेता हूं। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ किया, सीट जो है वो रिट्रैक्ट हो गई। अब आते हैं जरा हम इंजन की तरफ। तो इंजन की अगर हम बात करें तो ये है टर्बो, यानी 1.5 लीटर का TGDI इंजन है, और इसमें कोई हाइड्रोलिक स्टर्ट्स आपको ऑफर नहीं किए गए। सामने मेंशन किया गया टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम, ये आपके लिए 160 PS की पावर, 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो डिलीवर करता है। सामने देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, जो कि बहुत सही चीज है। फायरवॉल भी आपको पूरी कवर्ड मिलती है, और अंडरबॉडी भी जो है वो आपको पूरी तरीके से कवर्ड ऑफर की गई है। चलिए
इसे करते हैं क्लोज। तो ये था अपडेटेड वर्ना का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। आपके पास इस वेरिएंट में दोनों इंजन ऑप्शन है। अगर आप टर्बो के लिए जाना चाहते हैं तो आप HX8 के लिए भी जा सकते हैं। तो टर्बो जो है वो केवल टॉप 2 वेरिएंट्स में ही रिस्ट्रिक्ट रखा गया है। बाकी अगर आप NA के लिए जाना चाहते हैं जो कि 1.5 NA आता है, आप डेफिनेटली उसको भी चूज कर सकते हैं। वहां पर आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिलता है और जैसे ही आप टर्बो पर स्विच हो जाते हो यहाँ आपको 7 स्पीड का DCT मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।